आज का संदेश सिर्फ संदेश नहीं है, आज का संदेश अवेयरनेस है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपको अवेयर करना चाहता है, प्रभु आपको बचाना चाहता है उन झूठी शिक्षाओं से जो इन दिनों में संसार में फैल रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, एक बात तो तय है कि प्रभु आपको स्वर्ग राज्य में देखना चाहता है, इसलिए आप तक बार बार वचनों को पहुंचाया जा रहा है, सत्यता को पहुंचाया जा रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आप सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इन दिनों में देश भर में, दुनिया भर में बहुत सी बातें घट रही है, बहुत सी बातें हो रही है जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। अब वचन को लेकर, यीशु के नाम को लेकर, ठीक है, भविष्यवाणी को लेकर, या चिन्ह और चमत्कार को लेकर, या हीलिंग को लेकर जो बातें इन दिनों में घट रही है वो अजीब है और वचन के अनुसार नहीं है। आज परमेश्वर के अजीजों, संदेश के जरिए मैं आप सभी तक एक ऐसी घटना को पहुंचाना चाहता हूं जिस घटना के बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। और इन तमाम बातों से एक बात की सुनिश्चित की जाती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर हम ये जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, तो क्या हम तैयार हो रहे हैं उसी जगह में? अगर झूठी शिक्षाओं की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, झूठी बातों की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, झूठी भविष्यवाणियों की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, तो आप तैयार नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तमाम बातों के जरिए आप अपने विश्वास को खो रहे हैं। बहुत से लोग हर्ट होकर प्रभु को छोड़ रहे हैं, दुखी होकर प्रभु को छोड़ रहे हैं। और दुखी करने वाला कौन है? यीशु के नाम को इस्तेमाल करके अपने जेब को गर्म करने वाले लोग कई बार, परमेश्वर के अजीजों, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो वचन के वजह से जानते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के वजह से नहीं। इसीलिए आपको वचन के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, वचन बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। झूठी शिक्षाओं के बारे में परमेश्वर के अजीजों काफ़ी साल पहले से ही बात किया जा रहा है, बात किया जा रहा था, और आने वाले सालों में भी बात किया जाएगा, ताकि हम अवेयर हो सके, ताकि हमें पता चले कि झूठी शिक्षा हमारे लिए हानिकारक है। आपने कई बार बहुत से बड़े बड़े घरों में गेट के बाहर कुछ बोर्ड्स लटके हुए देखा होगा, और उन तमाम बोर्ड्स में पता क्या लिखा होता है? बी अवेयर ऑफ डॉग, बी अवेयर ऑफ डॉग। कुत्तों से बचो, इस घर में एंट्री करने से पहले सोचो यहाँ कुत्ते हैं, अगर तुमने गलती से एंट्री कर दी तुम्हें वो खा जाएंगे। तो उस बोर्ड को देखते ही हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, और उस घर में हम एंटर नहीं करते हैं। आपने काफी साल पहले से झूठी शिक्षाओं के बारे में सुना, आपने अध्ययन किया, स्टडी किया, बहुत से सेमिनार्स आपने अटेंड किए, लेकिन फिर भी आप उनमें गिर रहे हैं। आपको पता होते हुए कि झूठी शिक्षा आपके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी आप उन शिक्षाओं के तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपको अब भविष्यवाणी चाहिए, आपको अब आश्चर्यकर्म देखना है, आपको वचन के अनुसार परमेश्वर का इंतजार नहीं करना है, वचन के अनुसार प्रभु में बने नहीं रहना है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उन तमाम बातों के पीछे भागना है। ऐसा ही हुआ लास्ट ईयर, पिछले साल ऐसा ही हुआ अफ्रीका के एक जगह में जिसका नाम है घाना, जिस जगह का नाम है घाना, वहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जिसका तस्वीर आपको दिख रहा होगा, परमेश्वर के अजीजों, इस व्यक्ति का नाम है ईबो नोआ। इस व्यक्ति ने अपने आप को नोआ की तरह दर्शाने की कोशिश की, ठीक है, बोरी जैसा कपड़ा इसने बनाया और लोगों को इसने उत्साहित किया, एनकरेज किया, ठीक है, पैसा देने के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति एक नाव बना रहा था और इसने बोला साल के अंत में एक बहुत बड़ा बाढ़ आएगा,
ठीक है, इसने साइंटिस्ट को भी पीछे कर दिया, इसने सभी बातों को पीछे कर दिया। परमेश्वर ने इस व्यक्ति के साथ पर्सनली बात किया और बोला कि लोगों से तू पैसा मांग और लोगों को तू तैयार कर, क्योंकि मैं बाढ़ भेजने वाला हूं। पर्सनली इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने बात किया और ये व्यक्ति लोगों को बोलने लगा, रील्स बनाने लगा टिकटॉक में, ठीक है, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा में, अलग अलग जगह में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इसने क्या किया, रील बनाकर डाल दिया। अब लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू किया, काफी लोगों ने पैसा भेजा, ठीक है, दान भेजा। इसने बोला मुझे सपोर्ट करो, मुझे नाव बनाना है। ये नाव को तैयार होते हुए दिखा रहा था, नाव बनाते हुए दिखा रहा था, लेकिन लोगों को नहीं पता वो नाव है कहाँ। रील में मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, बहुत से लोग बहुत सी बातें दिखा रहे हैं रील्स में इन दिनों में, वीडियोस में। क्या वाकई में वो सच्चाई है? क्या आपको ऐसा लगता है जो वीडियो में दिख रहा है वही सच है? परमेश्वर के अजीजों, आपको पता है बोर्ड लगाया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप एंटर करते हैं तो कुत्ते ने आपको काटना ही है, आप नहीं बच सकते। लोगों को पता है झूठी शिक्षाएं होगी, लोग झूठी शिक्षाओं के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ऑलरेडी भविष्यवाणी की गई है झूठी शिक्षाओं के लिए। लोग अंत के दिनों में सुख विलास के पीछे रहेंगे करके हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में पढ़ते हैं। फिर भी परमेश्वर के अजीजों, लोग ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं। आपको पता है लाखों रुपए इस व्यक्ति को सहायता के रूप में मिलता है, लाखों रुपए, जिसमें से इसने $89,000 का, मतलब करीबन 80 लाख या 81 लाख का एक मर्सिडीज इसने खरीदा है, गाड़ी इसने खरीदा है, और भी लाखों रुपए का ये व्यक्ति धांधली, करोड़ों रुपए का धांधली कर चुका था, लेकिन लोगों को भनक तक नहीं। नाव लोगों को कैसे मिलेगा? परमेश्वर के अजीजों, उसने तो नाव बनाया ही नहीं था। वो अलग अलग जगह में जाता, अलग अलग मछुआरे के नाव को दिखाकर वो कह रहा था लोगों को कि मैं देखो नाव बना रहा हूँ। इसमें गलती किसकी है? परमेश्वर के अजीजों, इसमें गलती किसकी है? उस व्यक्ति की जिसने लोगों को पागल बनाया, जिसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, या उन लोगों की जो बेवकूफ़ बने हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के अजीजों, ये वचन क्यों दिया गया है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, ये वचन हमें क्यों दिया गया है? क्या इस तरीके से बेवकूफ़ बनने के लिए हमें वचन दिया गया है? इन दिनों में एपोस्टल के नाम से लोग पैसा मांग रहे हैं। वो अपने आप को एपोस्टल बोलते हैं, लेकिन आप उनके रहन सहन को देखिए, किसी राजा से कम नहीं है। वो उनके कपड़ों को देखिए, किसी राजा के कपड़ों से कम नहीं है। कौन से पैसे से ये लोग कपड़े खरीद रहे हैं? कौन से पैसे से ये लोग राजा की तरह लाइफ जी रहे हैं? आपके दिए गए पैसों से, आपके दिए गए डोनेशन से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देने से पहले एक बार प्रार्थना तो कीजिए। क्या वाकई में परमेश्वर उस व्यक्ति तक उस पैसे को पहुँचाना चाहता है? बहुत से लोगों को परमेश्वर के अजीजों इस व्यक्ति के जरिए ठोकर मिला होगा। बहुत से लोगों का पैसा इसने ले लिया और बहुत से लोग शायद रोड में आगे होंगे। शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पूरा सेविंग्स दे दिया होगा कि अब नाव में हम जा रहे हैं, बाढ़ आने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है। बहुत से लोगों ने शायद अपने घर बेच दिए होंगे कि ये सोचकर कि अब तो दुनिया तबाह होने वाला है, बाढ़ आने वाला है। परमेश्वर के अजीज लोगों ने इस व्यक्ति को पैसा दिया और इस व्यक्ति ने धांधली की, 2 नंबरी करके इसने लोगों के पैसों को लिया है और अपने लग्जरी लाइफ के लिए इसने उस पैसे का इस्तेमाल किया है। 80 या 81 लाख का तो सिर्फ इसने गाड़ी खरीदा था। अब आप खुद बताइए परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में इस तरीके के लोगों के पीछे हमें जाना चाहिए या नहीं? इस तरीके के लोगों को पैसा देना चाहिए या नहीं? अगर आपको ऑलरेडी पता है कि परमेश्वर के वचन में क्या है, तो आप क्यों इस तरीके के लोगों के पीछे आप जाएंगे? आप अपना पैसा, अपने कमाई का सब कुछ आप इन लोगों को आप देंगे। परमेश्वर के अजीज, इन दिनों में चंगाई के बदले में आपसे पैसे मांगा जा रहा है, भविष्यवाणी के बदले में आपसे पैसे मांगा जा रहा है। और देखिएगा भारत में भी कितना तेजी से परमेश्वर के अजीजों इस तरीके का मिनिस्ट्री फैल रहा है। इन मिनिस्ट्रीज को फैलाने वाले लोग कौन हैं?
जो इन मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो इन मिनिस्ट्रीज़ के ठीक है मीटिंग्स में ये लोग जाते हैं और वहाँ पे पापा, वहाँ पे अब्बा, वहाँ पे फादर, वहाँ पे डैडी, वहाँ पे ठीक है अपोस्टल, वहाँ पे प्रॉफिट, ये सब चल रहा है। एपोस्टल या प्रॉफिट गलत नहीं है, लेकिन एपोस्टल और प्रॉफिट के इस नाम को लोग अपने जेब गरम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात भोली भाली जनता को पता नहीं। जनता को क्या लगता है, 2-4 वचन से शब्द बोल दिए, बस प्रभु ने ही बोल दिया, गॉड सेस, प्रभु ने मुझे ऐसा बोला, प्रभु ने ऐसा बोला बोलकर लोगों ने करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा कर दिया है। आपको नहीं पता, आपने अपनी सारी जिंदगी की कमाई उनके हाथों में दे दी, आपका हाथ तो खाली है। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने सही काम के लिए पैसा दिया ही नहीं है। बरकत तब आएगी जब आप सही व्यक्ति के हाथ में उस पैसे को पहुंचाएंगे, सही काम के लिए उस पैसे को पहुंचाएंगे। आपके आसपास बहुत से भूखे घूम रहे होंगे, आप उनको नहीं देंगे, आप उनको नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप इस आस में आप किसी व्यक्ति विशेष को देते हैं कि कहीं ना कहीं चलो प्रभु मुझे आशीष देगा। सेल्फिश नेचर है देते समय भी हमारे अंदर कि प्रभु मुझे लौटाएगा, प्रभु मुझे 10 गुना लौटाएगा, प्रभु मुझे 20 गुना लौटाएगा, प्रभु मुझे 100 गुना लौटाएगा। और ऐसे ही बहुत से लोगों ने, परमेश्वर के अजीजों, बहुत से परिवारों ने शायद अपना सब कुछ ईबो नोआ को दे दिया। इस व्यक्ति ने बस लोगों को बोला हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, नाव बन रहा है, तैयार हो रहा है, नाव बन रहा है, हमें सपोर्ट करो। और जब लोग नाव पर चढ़ने के लिए अपना सब कुछ बेचकर सामान लेकर पहुंचे, वहां पे नाव नहीं था और इन लोगों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और इस व्यक्ति को परमेश्वर के अजीजों पुलिस ने अरेस्ट किया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है न्यूज़ में, ठीक है, थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था कि इसको फिर से बेल मिल भी गया। इस तरीके के लोगों को बेल मिल भी जाता है ताकि दोबारा जाके फ्रॉड करें। आप अगर बच सकते हैं तो इस वचन को पढ़ के बच सकते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर के अजीजों। आज का संदेश सिर्फ संदेश नहीं है, आज मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, आज मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। अगर अभी भी आप नहीं सुधरे, अगर अभी भी आप लोगों के पीछे भागने वाले विश्वासी अगर आप बने रहे, परमेश्वर के अजीजों, आने वाले दिनों में ईबो नोआ जैसा व्यक्ति इस भारत में भी खड़ा होगा। और बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो 2-4 बूंद आंसू बहाकर लोगों को इमोशनल करके, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में लोगों को बता के बहुत सारे सहानुभूति लोगों ने ले लिया है और उनका अच्छा चल रहा है, उनका अच्छा चल रहा है। आप अपना देखिए, आपका क्या होगा आने वाले दिनों में, आपके साथ क्या होगा ये आप भी नहीं जानते हैं और जिनके पीछे आप चल रहे हैं वो भी नहीं जानते हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, आज के वचन को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आपने इस वचन को, इस मैसेज को स्किप कर दिया, आने वाले दिनों में शायद आप शिकार बन सकते हैं। इस तरीके का मैसेज आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। इन दिनों में क्या मिलेगा, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ रहा है, ठीक है, इन दिनों में आपको मैसेजेस क्या मिलेंगे, आप हील हो रहे हैं, प्रभु ये बोल रहा है, प्रभु वो बोल रहा है। जिस तरीके से ईबो नोआ जैसे लोगों को परमेश्वर बात कर रहा है, ऐसे लोगों से प्रभु बात कर रहा है कि लोगों से पैसा ले और उन्हें बोल कि बाढ़ आने वाला है, जबकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर दोबारा इस पृथ्वी को कभी भी पानी से नाश नहीं करेगा। अब अगर पृथ्वी नाश होगी तो कैसे नाश होगी परमेश्वर के अजीजों, कैसे नाश होगी पृथ्वी? आग और गंधक के जरिए। इसलिए हीट बढ़ रहा है, आपको पता है ना, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो आने वाले दिनों में सब कुछ जलने वाला है। ये बात नई नहीं है, सारी बातें ऑलरेडी लिखी गई है, हम बस पढ़ने में आलसी करते हैं। हमें तो बस प्रोफेसी चाहिए, बस लोगों को हम बटोर लेते हैं। इन दिनों में देखिएगा, हर दूसरे तीसरे गली में प्रॉफिट घूम रहे हैं। प्रॉफिट तो कुछ दिन में इतने दर्जनों के हिसाब में मिलेंगे, हर एक व्यक्ति प्रॉफिट है। और आपको भी प्रॉफिट चाहिए, आपको साधारण व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता है ना। ईबो नोआ जैसे प्रॉफिट आपको चाहिए जो झूठी प्रोफेसी करके अपने जेब को गर्म कर रहे हैं। इन दिनों में क्या हो रहा है, जेब गर्म किया जा रहा है। आपके पैसों से वो लोग लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, आपके पैसों से लग्जरी कपड़ा पहनते हैं, आपके पैसों से 5 स्टार होटल में रहते हैं, लेकिन आप कहाँ रहते हैं मुझे बताइए, आप कहाँ रहते हैं परमेश्वर के अजीजों?
आप कौन से होटल में आप खाना खा पाते हैं? क्या कभी आपने 5 स्टार होटल देखा है? लेकिन आप जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिन प्रॉफिट्स को सपोर्ट करते हैं, वो 5 स्टार के नीचे उनका गुजर बसर नहीं होता है। उनका रहना, उनका खाना पीना सब कुछ हाई क्लास है, क्योंकि वो कहते हैं मैं राजाओं का राजा और मैं प्रभुओं का प्रभु का मैं बेटा हूं, तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही होना चाहिए। आपके बारे में क्या? फिर आप रहते हैं 5 स्टार होटल में, आप खाते हैं 5 स्टार खाना, आपको नसीब होता है कभी? और आप क्या कहते हैं परमेश्वर के अजीजों? आपके लिए क्या कहा जाता है? प्रभु के लिए दुख सहो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के लिए दुख सहो। प्रभु ने कहा है अपना क्रूस उठाओ। मैं कहता हूं कहने वाले भी तो उठाने चाहिए, कहने वाले भी तो उठाने चाहिए। आप अपना मेहनत का कमाई उनके हाथों में आप डाल देते हैं कि लो जी 10,000 ले लो जी, 20,000 ले लो जी, 30,000 ले लो, बस हम पर आशीष बरसा दो। और आपके पैसों से वो लोग लाखों करोड़ों में एंजॉय करते हैं। वो जिंदगी के हर एक सुख को वो ले रहे हैं, उन्हें आप दे रहे हैं, इसीलिए वो ले पा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के अजीजों खुद प्रभु के वचन को पढ़ने लग जाएं, आप कभी ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि यीशु आप जहां पर है वहीं पे आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह को हम जानना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा। हम लोगों की बातों को सुनना चाहते हैं। अगर परमेश्वर के अजीजों घाना के लोगों ने अच्छे से बाइबल पढ़ा होता, अगर उनके अंदर ये नॉलेज होता कि परमेश्वर पानी से नाश नहीं करेगा, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ईबो नोआ जैसे लोगों के हाथों में नहीं देते। और इस व्यक्ति ने सभी के पैसों को लेकर इसने गलत इस्तेमाल किया। अब लोग पैसा वापस मांग रहे हैं। क्या उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा? उनके विश्वास को भी हर्ट हुआ है परमेश्वर के अजीजों, और उनका कमाई, ठीक है, पानी में चला गया, पानी में बह गया। जिस पानी के बारे में ईबो नोआ ने बात किया, वो पानी तो वैसे आया नहीं, वहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आई, लेकिन उनका पैसा, जो कहावत है, पानी में बह गया। अब उनका पैसा उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। शायद बहुत से लोगों का घर चला गया होगा, बेच दिया होगा, जमीन बेच दिया होगा। क्या उन्हें वापस मिलेगा? जिंदगी भर परमेश्वर के अजीजों ने दुख के साथ गुजारा करना पड़ेगा। क्यों आपको इन प्रॉफिट्स के पीछे भागना है? मैं तो ये पूछता हूं, क्यों भागना? क्या मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है परमेश्वर के अजीजों? आप किसी एक व्यक्ति को इतना आप ऊंचा कर रहे हैं, महान बना रहे हैं, आप उस व्यक्ति को परमेश्वर का जगह दे रहे हैं। इन दिनों में देखा जा रहा है बहुत से लोग तो घुटनों में आकर लोगों के सामने झुक रहे हैं। मम्मी पापा, क्या चल रहा है परमेश्वर के अजीजों? इन दिनों में क्या चल रहा है? और आप इस तरीके के वीडियोस को देखकर आप हंस लेते हैं, थोड़ा सा आप एंजॉय कर लेते हैं। क्या वाकई में ये हंसने वाला काम किया है ईबो नोआ ने? बहुत से लोगों के साथ जो इसने फ्रॉड किया है, क्या हंसकर उड़ा दे इस न्यूज़ को सुनकर हम? इसने जितने भी नावों को दिखाया परमेश्वर के अजीजों, अलग अलग जगह में जाकर, अलग अलग लोकेशन में जाकर मछुआरों के नाव को दिखाकर ये लोगों से पैसे हटता रहा। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में बहुत से लोग भेड़ के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। क्या वाकई में आप पहचानना चाहते हैं कौन भेड़ है और कौन भेड़िया? तो वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, जस्ट ये संदेश नहीं, वार्निंग है, ध्यान से सुनिएगा। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसके पहले आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, पर स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो इन दिनों में जितने भी ये प्रॉफिट्स बनकर घूम रहे हैं, इनका लाइफस्टाइल देखिए आप। एक ही चीज आपको इनके जीवन में दिखेगी, ठीक है, सुपीरियर लाइफस्टाइल। इनके कपड़े एकदम महंगे कपड़े होते हैं, ठीक है, इनका रहन सहन, इनका उठना बैठना सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बीच में होता है। और हम जैसे लोग परमेश्वर के अजीजों इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ऑडियंस ना जाए इनकी मीटिंग्स में, इनकी मीटिंग्स बंद हो जाएगी और इनको नॉर्मल लाइफ जीना पड़ेगा। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप इस तरीके के लोगों के फॉलोअर हैं, आज ही परमेश्वर के अजीजों निर्णय लीजिए कि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे।
आप जिंदगी भर इन लोगों के पीछे चलेंगे, आपके जीवन में कोई उन्नति नहीं होने वाली है, लेकिन आप इन्हें रिचेस्ट जगह में पहुंचाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में है और वो बिलियन डॉलर के मालिक है, करोड़पति है। वो काम क्या करते हैं? प्रोफेसी का काम करते हैं। काम क्या करते हैं? प्रोफेसी का काम करते हैं। पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया पैसा? ये वही लोग हैं जो मेहनत से कमाते हैं। परमेश्वर के अज़ीज़ों, अपनी मेहनत की कमाई इन लोगों के हाथ में ले जाकर देते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं आप इतना दे दोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। इनके पास भी सेल्फिश प्रार्थनाएं हैं, इनके पास भी सेल्फिश आइडिया है, और उन आइडियाज़ को, उन प्रार्थनाओं को ये लोगों के सामने रखते हैं परमेश्वर के अज़ीज़ों, और लोगों से पैसा लेते हैं। इन दिनों में भारत में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सिर्फ मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो अब इन बातों को बोलने लगे हैं। सेलिब्रिटी पास्टर, सेलिब्रिटी क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियंस का नाम के सामने भी सेलिब्रिटी लगने लगा है, पास्टर्स के नाम के सामने भी सेलिब्रिटी लगने वाला है। इन दिनों में एयरपोर्ट में स्वागत करने वाला बहुत एक ट्रेंड बना हुआ है। किसी भी प्रचारक को बुलाया जाता है, लोग एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं फूल लेकर, माला लेकर। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्यों हो रहा है? क्या ज़रूरत है कि लोगों के सामने एक बहुत बड़ा शो बनाना कि एक महान व्यक्ति आया है? हम एक साधारण व्यक्ति है। परमेश्वर के अज़ीज़ों, हम एक दूसरे के सामने अपने आप को एडमिट करने वाले बनना है। अगर आप प्रचारक है, आप इस बात को माने कि आप एक हम्बल व्यक्ति है, आपको इतना ज़्यादा परमेश्वर के अज़ीज़ों पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप विश्वासी है, आप उस प्रचारक को परमेश्वर से ज़्यादा आप महत्व दे रहे हैं। आप कई बार हमने देखा है, वर्शिप चल रहा है, प्रचारक का स्वागत किया जाता है उनके लोकल कल्चर में डांस करते हुए। व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों हो रहा है ये? क्यों किसी को नाचते हुए स्वागत करना है? मुझे बताइए, क्यों किसी को नाचते हुए स्वागत करना है? हम पास्टर जो भी नाम है उनका स्वागत करते हैं बोलकर ताली बजाइए, बस खत्म, बात खत्म। वहां पे हम वहां पे किसी पास्टर को देखने नहीं गए हैं। परमेश्वर के अज़ीज़ों, अगर हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पे हम किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह की वजह से जाते हैं, यीशु की उपस्थिति की वजह से जाते हैं, और इस जीवित वचन की वजह से जाते हैं, जिस वचन को इस्तेमाल करके इन दिनों में लोगों को भरमाया जा रहा है। ईवो नोआ ने इसी बाइबल को पकड़ रखा था और इसी बाइबल को पकड़ के वो रील बनाता था और लोगों से पैसा ऐंठता था। इसी बाइबल को पकड़कर इन दिनों में भारत में बहुत से लोग पैसा ऐंठ रहे हैं। आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आपको तो बस बाहर बाहर से दिख रहा है। आपको बस लग रहा है नहीं, वचन से बोल रहा है बंदा, देना चाहिए। करोड़ों रुपए आपने दे दिया है उन लोगों को, इन तमाम लोगों को आपने करोड़पति बना दिया है। कुछ दिन बाद आपको पहचानेंगे भी नहीं। आपने भी योगदान दिया है करके आपका कोई वहाँ पे नाम नहीं होगा, क्योंकि ले लिया, हो गया जी। अब उनका प्रॉपर्टी उनका हो गया, ठीक है, जो सारी चीज़ें उनकी हो गई है। कुछ दिन बाद आपको वो पहचानेंगे भी नहीं। और इन लोगों को उठाने वाले आप लोग हैं जो इनके आप फॉलोवर्स बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो परमेश्वर के अज़ीज़ों, मेरे फेस को देखकर मत कीजिएगा, बस आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर के वचन को बांटने आता हूँ, सच्चाई को बताने के लिए आता हूँ। और इस तरीके के बहुत सारे अवेयरनेस वीडियो इन दिनों में मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा, ताकि आप झूठी शिक्षाओं से बच सके। हमारे मसीह भाई लोग, मसीह बहन लोग बहुत सीधे हैं परमेश्वर के अज़ीज़ों। उन्हें गेट में एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखता है लगा हुआ कि यहाँ पे काटने वाले कुत्ते हैं, यहाँ पे डेंजर है, लेकिन फिर भी वो लोग एंटर करते हैं। और परमेश्वर के अज़ीज़ों, उन्हें घात किया जाता है, उनके विश्वास को घात किया जाता है, उनके पैसों को घात किया जाता है। आपके पैसों पर लोगों का नज़र है। आप कितना दे सकते हैं, आप कितना निकाल सकते हैं लोगों के लिए। परमेश्वर के अज़ीज़ों, आपके पैसों पर लोगों का नज़र है, क्योंकि इन दिनों में इतने लोगों के पास है, ठीक है। मैं उन हस्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन लोगों को आप महान बना चुके हैं, ठीक है। उन लोगों के पास पर्याप्त है, लेकिन फिर भी उन्हें और फैलना है। वो कहते हैं हमें पूरे इंडिया में फैलना है, पूरे विश्व में फैलना है।
सो उनका फैलने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, किसी को नहीं पता। परमेश्वर के अजीज़ों, वो उन जगहों में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया है। उन जगहों में वो नहीं जाना चाहते हैं। जहाँ ऑलरेडी चर्चेस है, जहाँ पे कलीसिया है, वहाँ पे जाना चाहते हैं और दूसरे कलीसिया के लोगों को वो लोग इन्वाइट करते हैं कि आप हमारे कलीसिया में। इस तरीके से फैल कर क्या करोगे आप? इस तरीके से फैल कर आप क्या साबित करना चाहते हो? आप वहां पे जाओ जहां पे चर्च नहीं है, आप वहां पे जाओ जहां पे सताव हो रहा है, वहां शुरू करो आप अपनी कलीसिया। लेकिन आप अपनी कलीसिया सताव होने वाले स्टेट्स में शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको डर है कि आपके ऊपर भी सताव होगा। वहां पे तो उन लोगों को झेलने दो जो ऑलरेडी है। हम तो वहां जाएंगे जहां सताव नहीं है, जहां पे शांति है, और वहां पे बाकी चर्चेस के लोगों को जाकर हम इनवाइट करेंगे। क्योंकि नए लोगों को आप फोकस नहीं करते हैं, आप पुराने विश्वासियों को फोकस करते हैं। ये हाल है अभी, क्योंकि लोगों को, परमेश्वर के अजीजों, लोग नहीं चाहिए, लोगों को लोगों का पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा आप पैसा देंगे उतना ज़्यादा जो उनका जो शोहरत है वो बढ़ेगा। लोगों का पेट नहीं भर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों का पेट नहीं भर रहा है। अगर हम दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अजीजों, यहाँ पे लिखा है लोग सुख विलास के पीछे रहेंगे। सुख विलास के वो वचन सुनाएंगे, लेकिन उनका इंटेंशन या उनका मोटिव ये होगा, उनका उद्देश्य ये होगा कि मुझे वचन सुनाने के बाद भी मुझे सुख विलास चाहिए। इसलिए 5 स्टार होटल ढूंढते हैं, अच्छा खाना ढूंढते हैं, कंफर्टेबल सारी चीज़ें ढूंढते हैं, बड़े बड़े स्टेज को ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी होता है। वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे ठीक है, सब कुछ आरामदायक है, आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, आपको बस वहाँ पे जाना है और प्रचार करना है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस तरीके के लोगों को सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं? हाँ, लोगों के ज़रिए ही ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बनाया गया है। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वचन में ऑलरेडी बताया गया है झूठी शिक्षाओं के बारे में। लेकिन जानबूझकर भी लोग ऐसे शिक्षाओं के पीछे जाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं और उन्हें घात किया जाता है। उनके पैसों पर परमेश्वर के अजीजों कब्जा किया जाता है, उनसे सारा पैसा निकाल लिया जाता है। वो कहते हैं प्रभु मुझे बोल रहा है आप और दो, प्रभु मुझे बोल रहा है आप और दो, प्रभु मुझे बोल रहा है आप इससे ज़्यादा आप बोना शुरू करो, प्रभु मुझे बोल रहा है आप इससे ज़्यादा बोना शुरू करो। परमेश्वर कैसी ऐसे ही लोगों से लोग पैसा ऐंठ रहे हैं। जो विश्वासी है वो कंगाली में है, विश्वासी दुख में है, तकलीफ में है। लेकिन जितने भी सो कॉल प्रॉफिट और एपोस्टल है इन दिनों में रिचेस्ट बनते जा रहे हैं और अभी और अमीर बनेंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से इंडिया में कब्जा करना चाहते हैं, बाहरी देशों में कब्जा करना चाहते हैं। और इन दिनों में जिस तरीके से मीटिंग का एक दौर चला है, चारों तरफ मीटिंग 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 हो रहा है। लेकिन पूछे उन विश्वासियों को जो लोग उस मीटिंग में जाते हैं, वापस जब लौटते हैं वही हाल है उनका, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मीटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में कोई चेंजेस आ रहा है? आप जो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं उससे कुछ बदलाहट आ रही है? हाँ, किसी को तो फ़ायदा मिल रहा है, किसी का तो जेब गर्म हो रहा है। इस बात को अगर अभी आप नहीं विचारेंगे तो ईबो नोआ जैसे लोग इंडिया में खड़े हो जाएंगे। शायद अब लोग ये नहीं बोलेंगे कि बाढ़ आएगा, शायद अब लोग बोलेंगे भूकंप आएगा, आपका घर टूटने वाला है, घर बेचो और सारा पैसा लेकर आओ, मुझे दे दो। क्योंकि लोग सुख विलास के पीछे हैं, लोग सुख विलास के पीछे है। मैं कुछ और बातें साझा करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा पहला तीमुथियुस से, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, ठीक है, उसके कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहूँगा। परंतु आत्मा दुष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि हम में से हर एक के सामने ऐसी परिस्थिति आएगी और बहुत से लोग भटक जाएंगे, बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। तो हमें प्रभु बचाना चाहता है, इसलिए ऑलरेडी प्रभु के वचन में सारी बातें लिखी गई है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? झूठी शिक्षाओं के बारे में कितने लोग प्रचार कर रहे हैं इन दिनों में, मुझे बताइए। प्रॉस्पेरिटी के बारे में कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी के बारे में कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? आपका पैसा डबल हो जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? उसी जगह में झूठी शिक्षाओं के बारे में कितने लोग प्रचार कर रहे हैं?
क्योंकि सुनिएगा, दूसरा तीमुथियुस में मैं फिर आपको लेकर जाना चाहूँगा। सुनिएगा क्या लिखा है। क्यों ईबो नोआ जैसे लोग सक्सेस हो रहे हैं? क्यों ईबो नोआ जैसे लोग, जिसके पास कुछ नहीं था, वो 80 लाख का सिर्फ गाड़ी खरीद रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 3 आयत इस प्रकार से कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अगर मैं खरी शिक्षा के बारे में बात करूं, कोई सुनना नहीं चाहता है। इन दिनों में व्यूज किस में आ रहे हैं? जिसमें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में बात किया जाता है, जिस प्रचार में आप आशीषित होंगे, इस तरीके से बात किया जा रहा है, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। इन तमाम टीचिंग्स को दिया जा रहा है। इन वीडियोस में बहुत सारा व्यूज लोगों को मिलता है, लेकिन उसी जगह में खरी शिक्षा व्यूज नहीं आता है, क्योंकि लोग अंत के दिनों में खरी शिक्षा से भटक जाएंगे, हट जाएंगे। क्या करेंगे लोग? यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें, लोग अपने कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। सब इन दिनों में अलग अलग उपदेशों के पीछे चल रहे हैं, अलग अलग उपदेशक के पीछे चल रहे हैं। कोई कहता है मेरा ये फेवरेट है, कोई कहता है मेरा वो फेवरेट है। और इन दिनों में लोग प्रचारक को देखने जाते हैं, प्रचार सुनने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है प्रचार तो एक जस्ट एक नॉर्मली वो देंगे, मुझे बस प्रचारक को देखना है, सामने से देखना है, लाइव देखना है। इसलिए ये लोग प्रचारकों को बुलाते हैं, उपदेशक को बुलाते हैं, उपदेश देने वाले को बुलाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, सभाएं करते हैं, क्योंकि प्रचारक इम्पॉर्टेंट है, प्रचार नहीं। परमेश्वर के अजीजों, अंत के दिनों में ऐसा होगा करके वचन में लिखा है, और यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी का मेहनत का कमाई है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि लोग कहाँ से पैसा लेकर आ रहे हैं, बस इनको पैसा चाहिए, बस ये लोग पैसा लेना चाहते हैं। बहुत से लोग बहुत क्लेवर है, वो डायरेक्टली नहीं मांगेंगे, वो इनडायरेक्टली मांगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी एंट्री फ्री है, एंट्री फ्री है, आप आओ, लेकिन वहाँ पे एक बहुत तगड़ी और मोटी ऑफरिंग ली जाती है। आपको बोला जाता है कि प्रभु ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, ऑफरिंग दो, हाथ बढ़ाओ, और वहाँ पे आप उनके आंसुओं को देखकर इमोशनल ब्लैकमेल जब आपको किया जाता है वचन के जरिए, आप अपने जेब को खाली करके दे देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा कौन से लग्जरी में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से कपड़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से खाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक विश्वासी का घर वैसा ही रहता है, लेकिन एक प्रचारक का घर बड़ा हो जाता है। करोड़ों का घर बनाते हैं ये लोग, लेकिन उसी कमज़ोर विश्वासी के बारे में कभी नहीं सोचते हैं जिस कमज़ोर विश्वासी ने परमेश्वर के अजीज़ों इस व्यक्ति को सहायता की। सहायता करना ज़रूरी है, सहायता कीजिए, लेकिन आपका सहायता कहाँ जा रहा है? कहीं आप लोगों के मौज मस्ती के लिए सहायता तो नहीं कर रहे, लोगों के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सहायता तो नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रचारक हैं परमेश्वर के अजीज़ इस दुनिया में जो जेन्युइन सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं है, उन्हें कोई देता नहीं है, क्योंकि वो इस वचन को गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसा वचन है वैसा ही रखते हैं। आज मैं इस संदेश के ज़रिए मैं आप सभी को वार्निंग देना चाहता हूँ, ये कहते हुए प्रभु आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और इसीलिए जो सारी बातें हमारे भारत में जो हो रही है, बाहरी देशों में जो हो रहा है, ये इसलिए घट रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। अगर अभी हम सचेत ना हो और अगर हम जागृत ना हो परमेश्वर के अजीज़ों, हम भी ईबो नोआ जैसे लोगों के झांसे में आएंगे और परमेश्वर के अजीज़ों अपना सब कुछ हम गवा देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विश्वास से भी हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये लोग आपको इस वचन की सत्यता से नहीं बांटेंगे। ये लोग इस वचन को बहुत चालाकी से परमेश्वर के अजीज़ों अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, चर्च बना रहे हैं बोल के इस्तेमाल करते हैं इस वचन को, और आपसे बस पैसा निकलवाना चाहते हैं। और इनको बहुत बड़ा भीड़ चाहिए। छोटे मोटे लोगों से परमेश्वर के अजीज़ों इनको काम नहीं है, थोड़े लोगों से इनको काम नहीं है, इनको चाहिए बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा टाइट, उतना ज़्यादा ऑफरिंग, और ये जो सारा काम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है। इसलिए अब आपके ऊपर है, आप किसे चुनते हैं,
आप प्रचार को चुनते हैं या प्रचारक को चुनते हैं, ये आपके ऊपर है परमेश्वर के अजीज़ों। सो आप बड़े ध्यान से इन तमाम बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आसपास क्या हो रहा है थोड़ा सा नज़र रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में भी ईबो नोआ जैसे लोग खड़े हो रहे हैं जो इस वचन को अपने सुख विलास के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और हम उनके शिकार हो जाएं। हमें बचना पड़ेगा ताकि उद्धार के लिए परमेश्वर के अजीज़ों इस वचन के ज़रिए हम तैयार किए जा सके और यीशु मसीह के आगमन तक हम स्थिर रहकर यीशु का इंतज़ार कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दिए गए इस अद्भुत समय के लिए और सुंदर वचन के लिए। पिता, आज का वचन सिर्फ वचन नहीं बल्कि आज का संदेश वार्निंग है और होने दीजिए प्रभु जितने भी लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा है प्रभु आप उनके जीवन में काम कीजिए। और इन दिनों में जो हो रहा है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो या देश के किसी भी कोने में प्रभु जो भी घट रहा है पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को लेकर जिस तरीके से लोग अपनी जेब को प्रभु भरने के लिए लगे हुए हैं प्रभु, इस वचन को गलत रीति से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, अपने सुख विलास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सुख विलास के लिए प्रभु उन लोगों का, उन कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रभु। आप सहायता कीजिए ताकि प्रभु हम सत्य को लेकर चल सके, क्योंकि आपके वचन में लिखा है सत्य हमें स्वतंत्र करता है। और आपके वचन को याद रखते हुए, आपके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करते हुए पिता यीशु आपके आगमन का हम इंतज़ार कर सके, तब तक प्रभु विश्वास में, वचन में स्थिर रह सके। प्रभु हमारी सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर हम आपके अनुग्रह और दया को बोलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।